नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। माफ़ी चाहूँगा कि क्लास 10 मिनट लेट से स्टार्ट हो रही है। कोई टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से जो क्लास शेड्यूल थी वो हट गई, और उसके बाद फिर जो है दोबारा क्लास शेड्यूल हुई तो उसमें 5 मिनट का समय लग गया। तो साथियों, उसके लिए तो पहले बहुत बहुत माफ़ी। और इतिहास के हम अब अपने अंतिम चरण में हैं, और अंतिम चरण के तहत हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। और झारखंड के इतिहास में भी खासकर जो आधुनिक काल है उसकी शुरुआत आप लोगों ने मेरे साथ कर दी थी। आधुनिक काल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से आपका प्रश्न, देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा सा इतिहास है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन। झारखंड में जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव हुआ, जो झारखंड के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी रहे, जो झारखंड में गांधी जी का आगमन हुआ, या जितने भी हमारे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या आपका व्यक्तिगत आंदोलन हो, उन सभी आंदोलनों के अंदर कुछ ना कुछ अलग 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 क्या चलता रहा। तो सभी आंदोलनों के अंदर झारखंड के अंदर भी आपका अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। तो झारखंड में जो असहयोग आंदोलन का क्या इंपैक्ट रहा, क्या आपका जो वहां से नेतृत्वकर्ता कौन रहे, कौन किसने लीड किया, तो इन सारी बातों पर विशेष चर्चा करेंगे हम लोग आज के लेक्चर पर। और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये क्लास मिलने वाली है। तो बढ़िया है, जल्दी से जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रणाम 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 सभी प्यारे बच्चों को, बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, शुरू की जाए कहानी। आइए जरा सा देखिए, वैसे भी क्लास लेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आइए। सर, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन के समय योगदान की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। झारखंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन था, वो पलामू के दुर्ग में, पलामू के दुर्ग पर सबसे पहली जो घटना होती है वो तो ये होती है कि भाई जो प्लासी का युद्ध होता है। अगर मैं थोड़ा सा इससे पहले कहानी शुरू करूं तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो एक कहानी मैं आपको थोड़ा सा कहानी की तरह अगर बताऊं, तो बात है कब की, तो बात है 1757 की। कब की? 1757 की। कब है? 1757 की बात है। इस 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था। सर, इस प्लासी के युद्ध में, ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके तहत इस 1757 की जो प्लासी के युद्ध है, इसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया था? हरा दिया था। ये आपने सबने इतिहास में पहले भी पढ़ा होगा, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। और भारत के इतिहास में भी पढ़ा है कि भाई बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनको हरा दिया। इस जीत में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो अंग्रेज इस जीत में, इस युद्ध में जीत गए थे। कौन? अंग्रेज, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे, ये इसमें जीत गए थे। तो इनमें आ गया था कौन कौन सा इनका अधिकार क्षेत्र आ गया था? तो अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज जीत जीत गए, और इनके जीत गए, और जीत में इनके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ गए थे? तो इनके जो अधिकार क्षेत्र में, कहानी की तरह सुनिएगा, अधिकार क्षेत्र में बंगाल, अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आ गया था? तो याद रखना, बंगाल आ गया था, बंगाल आ गया था, बिहार आ गया था, बिहार आ गया था, और तब का बिहार यानी झारखंड भी उसका दक्षिणी भाग था, याद रखना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आ गया था। उड़ीसा का क्षेत्र आ गया था। आई बात समझ में? तो ये जो अधिकार क्षेत्र में आया, ये अधिकार क्षेत्र में कैसे आया? क्योंकि भैया प्लासी का जो निर्णायक युद्ध था, इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी, और अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आ गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये आपके अंग्रेजों के अधीन आ गया। सर, अंग्रेजों के अधीन आया और उसका प्रभाव तमाम जनजातियों पर भी हुआ। जनजातियों ने इसका विद्रोह भी किया, जिसका हम अगले लेक्चर में जो जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, तो उस आंदोलन के अंदर हम लोग चीजें सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है। ठीक है। पीडीएफ गलत आ रही है कोई? संदीप, संदीप बेटा, कोई पीडीएफ गलत आ रही है? बताना, कोई पीडीएफ गलत आ रही है? ठीक है, एक बार बता दीजिएगा।
ठीक है, कोई पीडीएफ? हाँ, मैं देखता हूं एक बार कि कोई पीडीएफ अगर गलत आ रही है तो। ठीक है, हाँ, घबराइएगा नहीं दोस्त। ठीक है, एक दो हो सकता है गलत अपलोड हो गई, तो मैं उसके बाद बात करता हूं कि कैसे गलत अपलोड हो गई। ठीक है, झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो जो छोटी छोटी जनजातियां थी, यहां पे हम सर कहानी समझ रहे थे कि छोटी छोटी जनजातियों ने यहां पर खूब विद्रोह किया। ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से खूब लड़ाई की अंग्रेजों से। अब कहानी कहां से शुरू होती है? तो कहानी शुरू होती है पलामू के दुर्ग पर 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है भैया? अंग्रेजों का एक इस तरीके से समूह बना लिया था कि भैया एक कंपनी के तौर पर उपनिवेश कर रहे हैं हम भारत में, और भारत में उपनिवेश करेंगे और उपनिवेश करके भारत पर करेंगे कब्जा। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। तो पलामू के दुर्ग पर किसका अधिकार स्थापित हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हो गया। सर इस अधिकार को स्थापित होते ही 1800 ईस्वी में यहां पर भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, मतलब विरुद्ध आंदोलन किया था। तो भाई चेरों का, जो चेरों थे, जो चेरो जनजाति के लोग थे, इन चेरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब जो है, कब अगर बात करें तो कब आंदोलन किया? तो सन 1800 ईस्वी में किया। और साथियों किसके नेतृत्व में किया? तो भूषण सिंह के नेतृत्व में किया। भूषण सिंह के नेतृत्व में किया। भूषण सिंह के नेतृत्व में किया। नेतृत्व किनका था सर? भूषण सिंह का नेतृत्व था। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनेगा कि किसके नेतृत्व में किया था? तो आप कहेंगे सर भूषण सिंह के नेतृत्व में। मतलब सर दो फैक्ट हमारे तैयार हो गए यहां पे कि कहानी शुरू होती है पलामू के दुर्ग पर 1771 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया, और उनका अधिकार यहां पर झारखंड में सबसे पहले स्टैब्लिश हो गया। सर स्टैब्लिश हो गया और 1800 ईस्वी में भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। अच्छा, बोर्ड पीडीएफ नहीं मिल रही है? ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ सब कराएंगे, पॉलिटी ज्योग्राफी भी करवाएंगे, ओवरऑल क्लास बिल्कुल, हाँ सभी कराएंगे। संजना जी ध्यान रखना इस बात को बेटा। ठीक है, विनोद जी मिल जाएगी पीडीएफ, टेंशन मत लो, अभी मैं बोलता हूं। ठीक है, पीडीएफ भेज दी थी आपने सभी? ठीक है, चलो अपलोडिंग में कोई समस्या आ रही है वहां पे मैं बात करता हूं, आज ही बात करता हूं दोस्त। 1855 से 56 ईस्वी में संताल विद्रोह का कार्य क्षेत्र क्या था? तो संताल विद्रोह का कार्य क्षेत्र था बिहार, और विद्रोह के दो प्रमुख नेता थे। तो कब होता है संताल विद्रोह? तो याद रखना, देखिए क्या हम इसे भारतीय इतिहास की तरह पढ़ेंगे? नहीं सर, हम इसे भारतीय इतिहास की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे झारखंड के इतिहास की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड में जो जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित, आधुनिक काल के इतिहास में जो जो घटनाएं भारतीय झारखंड के अंदर जो रिलेटेड रही हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। अन्यथा ये सिलेबस बहुत लेंदी हो जाएगा और आपके काम का भी नहीं है। पूछा कैसे जाएगा वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि भाई 1856 में संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह कहां से संबंधित था? तो याद रखना बिहार से संबंधित था। संथाल विद्रोह बिहार पर होता है। विद्रोह के दो प्रमुख नेता थे, नेता चांद और भैरव भागलपुर के समीप युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसके दो प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? तो दो प्रमुख नेता थे, याद रखना। संथाल विद्रोह का कार्य क्षेत्र क्या था? बिहार था। एक नेता थे नेता चांद और दूसरा भैरव, और ये भागलपुर के समीप ये युद्ध पर वीर गति से प्राप्त हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, हाँ भैया, ठीक है, आई बात समझ में। अरे उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां झारखंड था, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां झारखंड था। तो भाई वीर गति को प्राप्त हुए, भाई याद रखना, नेता चांद और भैरव भागलपुर के समीप वीर गति को ये प्राप्त हो गए। सर अगली लाइन देखिएगा, 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हजारीबाग की देसी पलटन ने तथा चाईबासा में स्थित पलटन ने सितंबर 1857 को विद्रोह कर दिया और पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो कहां के राजा थे?
हजारीबाग की देसी पलटन को प्रश्न क्या आएगा, डायरेक्ट बेटा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हजारीबाग की देसी पलटन का साथ किस राजा ने दिया था। आप बोलोगे पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह ने दिया था। किसने दिया था? पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह ने हजारीबाग की देसी पलटन का साथ दिया था। सभी लोग 1857 की क्रांति से तो परिचित ही होंगे। 1857 की क्रांति का इतिहास आपने पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। 1857 की क्रांति का इतिहास तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो 1857 की क्रांति से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हजारीबाग की देसी पलटन तथा चाईबासा में स्थित पलटन ने सितंबर 1857 में विद्रोह कर दिया था। देखिए कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा, ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। सर कहानी यह है कि भाई ये फैक्ट तब और अच्छे से याद हो जाएंगे कि क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हो रही थी। सर आप सभी जानते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से क्रांति शुरू होती है, 1857 की क्रांति। सर सैनिक विद्रोह कुछ लोगों ने इसका नाम दिया, कुछ लोगों ने इसे क्रांति का नाम दिया, कुछ लोगों ने इसे सुसंगठित क्रांति दी, कुछ लोगों ने कहा असंगठित क्रांति थी। लेकिन पूरे देश भर में इस क्रांति की ज्वाला आपको देखने के लिए मिल जाती है। सर ये क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? यह क्रांति की शुरुआत होती है 1857 में। मंगल पांडे इस क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता आप कह सकते हैं, उन्हीं के द्वारा। मंगल पांडे बैठे हुए थे, अपना चाय पानी कर रहे हैं, सुबह सुबह कुल्ला मुखारी कर रहे हैं, दांत घिस रहे हैं, लोटा हाथ में लिए। उधर से जो है मुनई चाचा चले आ रहे हैं, उधर से। सर मंगल पांडे बैठे हुए हैं, कहानी याद रखना, याद रहेगी। मुनई चाचा चले आ रहे हैं। जैसे मुनई चाचा आ रहे हैं, मुनई चाचा ने क्या किया? मंगल पांडे से बोले, ए सुनो मंगल, क्या हुआ कि तुम जानते नहीं हो जो तुमको आजकल ये राइफल इस्तेमाल करने के लिए मिल रही है सर, एनफील्ड राइफल्स। सर ये राइफल्स जो तुमको इस्तेमाल करने के लिए मिल रही हैं, इनमें गाय की जो तुम कारतूस डालते हो ना, कारतूस से बारूद डालते हो, इसमें यहां पर बारूद पड़ती थी और उस बारूद को डालने के लिए, छर्रों को डालने के लिए मुंह से उस कारतूस को फाड़ना पड़ता था सर। तो उस जो कारतूस में गाय की चर्बी लगी रहती है। मंगल पांडे कहें अच्छा गाय की चर्बी रहती है? मंगल पांडे सुन ले, मंगल पांडे ठहरे ब्राह्मण आदमी, खून खौल गया उनका, खून खौल गया। जैसे ही खून खौल गया, उन्होंने कहा यार, उन्होंने 4 अपने और साथियों को बताया, उन 4 ने और 4 को बताया। ऐसे ये खबर आग की तरह फैल गई और पता चला कि भाई गाय की चर्बी के साथ साथ उसमें सुअर की चर्बी भी मिलाई गई है। अच्छा सर ऐसी बात है, ये बोल दिया गया। और सुअर तो सर मुसलमान धर्म में बहुत ज्यादा, मुस्लिम धर्म में सुअर को बहुत मतलब नापाक माना जाता है। इसी तरह हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। और वो जो कारतूस मुंह से काटना पड़ रहा था, वो खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई कि यार ये तो हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं, अंग्रेज धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। अंग्रेजों को बहुत फिर भाई भड़क गए सैनिक भड़क गए उन पर। कहा कि अब जो है कूट दिया जाएगा तुमको, अब तुमको कूट दिया जाएगा। भैया जहां से रातों रात मेरठ की छावनी से निकलकर पहुंच गई पूरी की पूरी पलटन, और पहुंच गई ये लोग उधर। कहा कि भाई अब क्रांति का नेता होना चाहिए। ये पहुंच गए कहां? दिल्ली में केंद्रीय सत्ता में बैठे राजा से बोला कि ठीक है एक काम करो, जो है हमारा तुम नेतृत्व करो। भैया नेतृत्व करने राजा जी पहुंचे, नेतृत्व तो हो नहीं पाया। फिर ये धीरे धीरे खबर और जगह फैल गई, तो ये खबर झारखंड में भी पहुंची। झारखंड में कहा ये खबर पहुंचती है, तो ये देसी पलटन का मतलब है सर कि यहां पर जो तैनात सिपाही थे, यहां हजारीबाग क्षेत्र में तैनात सिपाही थे, जो चाईबासा में तैनात सिपाही थे, इन चाईबासा और आपका देसी हजारीबाग में जो तैनात सिपाही थे, इनके कानों में जब खबर पहुंची, भाई इनकी भी आग, ऐसे कैसे मुंह से फाड़ रहे हैं हम कारतूस, तुम गाय और सुअर की चर्बी मिला दोगे। मतलब एक तरफ तो हिंदू धर्म भी गुस्सा हो गया, दूसरी तरफ मुसलमान धर्म भी गुस्सा हो गया। दोनों गुस्सा हो गए और दोनों सिपाहियों ने साथ मिलकर कर दिया कि आक्रमण अंग्रेजों पे करो, आक्रमण कूट डालो अंग्रेजों को। अब भैया अर्जुन सिंह ने इनका साथ दे दिया, पोरहाट का राजा था भाई, नेतृत्व करता भी चाहिए। देखिए
आंदोलन तभी और मजबूत होता है, भीड़ तभी चलती है। सैनिक तो सैनिक, वो क्या डिसाइड करें उनमें किसको नेता माना जाए, तो ऐसा नेता तो हो ही नहीं सकता था। ये सारे सैनिक पहुंच गए किसके पास, अर्जुन सिंह पास। अर्जुन सिंह ने साथ दे दिया इनका। भैया एक जो है यहां पर क्रांति हो जाती है। यह क्रांति जो 1857 की झारखंड में होती है वो हजारीबाग की देसी पलटन और चाईबासा में स्थित पलटन के माध्यम से अर्जुन सिंह ने इन क्रांतियों को सपोर्ट किया था। अर्जुन सिंह कौन थे, तो पुरहाट के राजा थे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चे? क्लियर है, यस और नो? अच्छा बेटा सुखनाथ मुंडारी, अब क्लियर है। 1857 की क्रांति के दौरान जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। अब ऐसा नहीं है भाई, अर्जुन सिंह तो साथ दे ही रहे हैं, लेकिन भैया कहते हैं ना कि समूहों के भी तो कोई नेता होते हैं, तो समूहों के भी नेता थे। समूहों के कौन नेता थे भैया? एक थे आपके जमादार माधव सिंह, दूसरा था सूबेदार नादिर अली खां। ये दोनों भैया अपने पहुंच गए सिपाहियों को लेके, हम करेंगे नेतृत्व, हम करेंगे नेतृत्व। ये दोनों लोग थे, दोनों लोग पहुंच गए कहां, 1857 की क्रांति कर दिया। 1857 की क्रांति करा दी, 1857 की क्रांति करा दी। फिर बात आती है 1899 से 1900 ईस्वी तक। सर ये मुंडा विद्रोह आपको देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा विद्रोह देखने के लिए मिलता है सर? मुंडा विद्रोह आपको यहीं देखने के लिए मिलता है। कौन सा मुंडा विद्रोह जी? क्षेत्र क्या था मुंडा विद्रोह का? तो क्षेत्र था आपका रांची, क्षेत्र था रांची तथा सिंहभूम रहा। क्षेत्र कौन सा था? रांची और सिंहभूम आपका ये मुंडा विद्रोह का क्षेत्र रहा। कौन सा भैया? रांची तथा रांची तथा सिंहभूम क्षेत्र, रांची तथा सिंहभूम क्षेत्र। सर समय काल क्या रहा? 1899 से 1900। अब देखो दो तरह के विद्रोह हो रहे थे। अब जनजाति कह रही थी, एक तो अंग्रेजों ने छोटे छोटे दीवान बना दिए, छोटे छोटे एक तरीके से जागीरदार बना दिए, जो बड़ी बड़ी जमीनों पे अधिकार अपना दिखाने लग गए और जनजातियों से मजदूरी करवाने लग गए। जो जनजातियों की जमीन थी, जो जंगल और जमीन का नारा जनजातियां दिया करती थी, वो जारी जनजातियों से जमीन छीन ली गई और जो है किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारी 100 बीघे 200 बीघे की जमींदारी देने लग गए ये लोग। अंग्रेज बदतमीजी पे उतारू हो गए। जमींदारों को अंग्रेज का सपोर्ट हुआ, जमींदारों ने जो जनजातीय किसान थे उन किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। उन शोषणों के विरुद्ध, उन पॉलिसीज के विरुद्ध, वो हो रही नीतियों के विरुद्ध आंदोलन होना शुरू होते हैं। उन आंदोलनों के क्रम में एक आंदोलन होता है मुंडा विद्रोह, जिस विद्रोह का क्षेत्र रहता है रांची और सिंहभूम का क्षेत्र। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? तो बिरसा मुंडा करते हैं। कौन करते हैं? भगवान बिरसा मुंडा करते हैं। कौन करते हैं? भगवान बिरसा मुंडा करते हैं। बिरसा का निवास स्थल कौन था? तो चलकद था। चलकद का एक छोटा सा क्षेत्र, रांची का चलकद क्षेत्र था, यह बिरसा का निवास स्थान था। यहां गया मुंडा इस विद्रोह का अन्य अग्रणी नेता थे। तो एक तो भाई बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता आप कह लीजिए। और दूसरा जो है ये नाम रहता है गया मुंडा। क्या? गया मुंडा नाम आपको याद रखना है, गया मुंडा नाम याद रखना है। ठीक है, समय काल याद रखिएगा, क्षेत्र याद रखिएगा, कौन थे नेतृत्वकर्ता ये याद रखिएगा। हाँ आप अपनी मर्जी से, नहीं बेटा आराम से लिख लेना, इसे आराम से लिख लेना, बाद में रोक रोक के लिख लेना, चाहे पीडीएफ से नोट कर लेना, जैसी मर्जी करे वैसे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं बहिष्कार तथा स्वदेशी के प्रचार में, देखिए बहिष्कार तथा स्वदेशी। अब गांधी जी क्या थे? गांधी जी 1915 में एक बार भारत आए, 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण करते हुए गांधी जी ने पूरा भारतवर्ष घूमा, पूरा का पूरा भारतवर्ष गांधी जी ने बहुत अच्छे से घूमा, पूरा भारतवर्ष घूम रहे हैं गांधी जी। अब जो गांधी जी हैं ये पूरा भारतवर्ष देख रहे हैं और उन्हें एक चीज समझ में आ रहा है कि सर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सर ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आ रही है? भारत आ रही है सर, भारत आ रही है सर। बंगाल तक, बंगाल से ये भारत में आके क्या कर रही है? बंगाल से भारत में आके क्या कर रही है? ये कर रही है कि भैया यही हमारे ही धागे से, हमारे ही धागे से, हमारी ही मजदूरी से हमारे लिए विदेशी कपड़ा तैयार कर रही है मशीनों के माध्यम से, और विदेशी कपड़ा तैयार करके हमारे ही लोगों को महंगे दामों में बेच रही है। जिससे क्या हो रहा है ना, हमारे जो बुनकर थे उनको व्यवसाय खत्म हो रहा था, उनका जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो टूटती चली जा रही थी।
तो अब गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी ने ये सारी समस्या घूम घूम के टहल टहल के पूरे देश में देख ली थी। गांधी जी को पता था कि ये तो दिक्कत आनी है, इस दिक्कत का क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। अंग्रेजी कपड़ों का, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार कर दिया जाए और तथा स्वदेशी की मांग की जाए, स्वदेशी को अपनाने की बात की जाए, स्वदेशी की बात की जाए, जो भारत के अंदर चीजें बन रही हैं उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए, यानी बाहरी चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाने की बात गांधी जी को यह बात समझ में आ गई थी। गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ टाइप का एक कॉन्सेप्ट पूरे भारतवर्ष में फैला भी दिया था। उसी समय पे झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहता है। सर झारखंड, जब भी मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, यानी सर मैं बात कर रहा हूं झारखंड क्षेत्र की, अभी तो झारखंड बना नहीं है, झारखंड क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो बिहार के नीचे आ रहा है। सर बहिष्कार तथा स्वदेशी के प्रचार हेतु देवघर संथाल परगना में गोल्डन लीग संस्थान का गठन किया गया था, जिसके सदस्य कौन थे, वीरेंद्र घोष थे। तो आपको याद रखना है गोल्डन लीग संस्था का गठन क्यों किया गया था, तो बहिष्कार करने के लिए विदेशियों का और स्वदेशी के प्रचार हेतु देवघर, जो कि क्षेत्र पड़ता है कहां, संथाल परगना में, इसी परगना के अंतर्गत वीरेंद्र घोष सदस्य जो थे, ये इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य थे वीरेंद्र घोष। नाम याद रखना, इस बात को याद रखना। सर अगला नाम आता है गणेश चंद्र घोष का। गणेश चंद्र घोष रांची में क्रांतिकारियों के क्या थे, नेता थे। तो हर एक क्षेत्र के अपने कुछ नेता हुए जिन्होंने क्षेत्रीयता के दम पर लोगों को इकट्ठा किया और देश के प्रति प्रेम की भावना फूकी, उनमें एक नई जान डाली। तो गणेश चंद्र घोष का नाम याद रखना। संबंध किस क्षेत्र से था, तो रांची में क्रांतिकारियों के ये नेता थे। 1913 में 1913 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का गठन किया। तो याद रखना, जो सचिंद्र सान्याल थे, इन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का गठन किया तथा बिहार में नेशनल कॉलेज टीके घोष अकादमी के छात्र इस आंदोलन में सक्रिय सदस्य बने। याद रखिएगा एक घटना, और 1915 ईस्वी में देवघर में शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया गया। तो ये छोटे छोटे जो घटनाक्रम थे, इन घटनाक्रमों को एक बार रीड जरूर कर लेना है, ताकि कभी इनसे कोई प्रश्न बने तो हम इनसे घबराएं नहीं, इनको सॉल्व कर ले जाए। मतलब सर अभी मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि गणेश चंद्र घोष का जो क्रांतिकारी थे, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है, तो आप बताएंगे सर रांची डिस्ट्रिक्ट से है। सर क्रांतिकारियों के नेता थे सर। 1913 में सचिंद्र सान्याल ने पटना में एक अनुशीलन समिति का शाखा का गठन भी किया था, और बिहार के नेशनल कॉलेज में सर टीके घोष थे, उन्होंने टीके घोष अकादमी के छात्र ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया था। सर यही सारी कहानी आपको ध्यान रखनी। फिर जहां पे मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि यह महत्वपूर्ण है, उसको जरूर नोट डाउन कर लेना है, उसे जरूर याद कर लेना है। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन बस प्रमुखता से जो प्रायोरिटी है वही पढ़ना है ज्यादा, ताकि पेपर में बना सको। महात्मा गांधी 4 जून 1917 को रांची पहुंचे। तो महात्मा गांधी कब रांची पहुंचे, तो 4 जून 1917 को महात्मा गांधी रांची पहुंचते हैं, और चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में ही तैयार की गई थी। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि किस आंदोलन की रूपरेखा रांची में तैयार की गई थी। तो रांची में महात्मा गांधी के द्वारा तैयार की गई थी। ऐसा प्रश्न बनेगा तो क्या हम कर ले जाएंगे, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी कब पहुंचे, तो 4 जून 1917 में रांची पहुंच गए थे। जी बिल्कुल, कोई अपडेट नहीं अभी बेटा, कोई अपडेट होगी तो खुद ही आपको सर बताएंगे अंकित सर। तो महात्मा गांधी 4 जून 1917 को रांची पहुंचे, और चंपारण आंदोलन, कौन सा आंदोलन दोस्त, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में तैयार की गई। याद रखिएगा दोस्त।
आई बात समझ में। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में ही आपके 21 दिनों तक छोटा नागपुर में रहे थे। तो कभी पूछा जा सकता है महात्मा गांधी किस क्षेत्र में 21 दिनों तक रहे, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में 21 दिनों तक ये रहे। साथ उनके साथ कस्तूरबा, रामदास और देवदास गांधी भी मौजूद रहे। तो कौन कौन? कस्तूरबा, देवदास और रामदास गांधी भी मौजूद रहे, याद रखना। हाँ हाँ ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में कब रहे? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो चल रहा था, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह चलाया था, उस चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपके झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहे ये। सर, अगस्त 1917 में अब्दुल कलाम आजाद ने अंजुमन इस्लामिया रांची में और मदरसा इस्लामिया की बुनियाद डाली। तो दोस्त याद रखना, अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की बुनियाद किसने डाली? तो अब्दुल कलाम ने 1917 में डाली। अब्दुल कलाम आजाद, ये किसकी फोटो लगा दी है? हाँ, अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है, याद रखना। ठीक, आई बात समझ में? किसी की भी लगा देते फोटो, ये सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ हाँ, गलत फोटो लग गई, चलो कोई बात नहीं। रॉलेट बिल का भी झारखंड में वर्ष 1919 में विरोध किया गया। तो रॉलेट एक्ट आया था, सभी लोगों को पता है। अच्छा, रॉलेट एक्ट क्या था? कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? एक बार हाथ उठा के बताइए, सर हम रॉलेट एक्ट जानते हैं, हम एक रॉलेट एक्ट जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? हाँ, तो रॉलेट एक्ट जब भारत आया तो इस बात का विरोध झारखंड ने भी उसी प्रकार किया था जैसे भारतवर्ष ने किया था। बारेश्वर की सहायता से किया। बारेश्वर तथा गुलाब तिवारी ने इसका विरोध करने वालों में प्रमुख थे और रांची के प्रमुख नेता थे ये लोग। तो कौन? बारेश्वर और आपके गुलाब तिवारी, इन दोनों का नाम याद रखना है। बारेश्वर और गुलाब तिवारी थे जो रॉलेट एक्ट था, उस रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। याद रखिएगा दोस्तों, किसने किया था भाई? आपके गुलाब तिवारी ने किया था और बारेश्वर ने किया था, याद रखना। सर, झरिया कोयला खान मजदूरों के मध्य 1920 ईस्वी के दशक में आरंभ में ही स्वामी विश्वनानंद तथा स्वामी दर्शनानंद ने जन चेतना का कार्य किया था। तो भाई झरिया कोयला खान के मजदूरों के बीच 1920 में कौन दो नेता थे? तो एक स्वामी आपके विश्वनानंद और स्वामी दर्शनानंद, इन दोनों ने ही क्या किया था? जन चेतना जगाने का काम किया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों। रखोगे याद? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, बात आती है असहयोग आंदोलन से। गांधी जी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे। उन्होंने भारत में समझ लिया था कि अंग्रेज जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हाँ ठीक है, हाँ गलत है वो अल्पा मौर्य जी, वो गलत है, वो फोटो गलत लगी है। मैं फिर से बता दूं, ये फोटो जो है गलत लगी हुई है। ठीक है, हाँ वो टाइपर महोदय ने लगा दी। ठीक है, घबराना मत। ठीक है, घबराना मत। लो, फोटो हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कर दे रहे हैं फोटो। ठीक है, फोटो रफ कर दे रहे हैं, घबराओ नहीं। ठीक है, हाँ फोटो गलत लगी हुई है, हमने बता भी दिया था इसीलिए। ठीक, घबरा जाते हैं बच्चे अपने छोटे छोटे। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भाई गांधी जी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, अलग प्रकार से देखते हैं। हाँ हाँ, सुनो इधर, अंग्रेज अलग प्रकार से देखते हैं, अलग प्रकार से देखते थे गांधी जी भी अंग्रेजों को अलग प्रकार से देखते थे। गांधी जी एक बात अंग्रेजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि इनका उपनिवेशवाद इतना बड़ा है पूरे विश्व में कि इनका सूर्य कभी अस्थि नहीं होता। जहां तक इनका राज फैला हुआ है वहां तक, तो मतलब सेना तो सर इनके पास थी। हम भारतीय, हम छोटे छोटे भागों में टूटे हुए थे, हम छोटे छोटे जो है राज्यों में टूटे हुए थे, छोटे छोटे रियासतों में टूटे हुए थे। तो भारतीयता तो थी ही नहीं किसी के अंदर। भारतीयता पैदा करने वालों में से कौन? गांधी जी। लगातार जो चल रहा था, एक देश की, राष्ट्र की भावना पैदा करने वाले कौन? भाई गांधी जी। अब राष्ट्र की तरह काम करना था, राष्ट्र की तरह मजबूत रहना था, तो ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए जिसकी शुरुआत हिंसा से ना हो। चाहते तो हम भी हिंसा करके, अंग्रेज के सैनिक कितने? 20,000
20,000 को तो दौड़ा के मार देते, कोई भी मार देता, बिल्कुल मार सकते थे, चाहते तो ये कर सकते थे गांधी जी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। अगर किसी चीज की नींव ही हिंसा से, वायलेंस से शुरू होती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही दुखदाई होता है, वो बहुत ही दुखदाई होता है, ध्यान रखना, बहुत ही दुखदाई होता है। आई बात समझ में? तो जो है, अगर मैं बात करूं गांधी जी की, तो गांधी जी ने एक तरीका ढूंढा, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा ठीक है अंग्रेजों तुम करो बदतमीजी, हम तुम्हें सहयोग ही नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे। तुम्हारा जो है तुम करो, तुमको जो हमसे करवाना है तुम करवाना चाहोगे, हम तुम्हारा असहयोग कर देंगे। अरे तुम्हें मैन पावर चाहिए, हमारी चाहिए। तुम्हें जो है कोई काम कराना है, तुमको हमसे कराना है। तुम्हें हमारी सेना चाहिए, हम ही तुम सेना में भर्ती करके हमारे ही लोगों पे अत्याचार करवा रहे हो। तो गांधी जी ये चीज समझ चुके थे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया, और असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1920 से 21 में आपके जो गांधी जी थे वो झारखंड आए। कब आए? झारखंड आए। तो असहयोग आंदोलन जब 1920 से 21 के बीच में चल रहा था तो गांधी जी झारखंड आ गए। झारखंड गांधी जी पहुंचे और झारखंड आए और रांची में भीम राजा बंसीधर मोदी धर्मशाला में ये ठहरे थे। कहां? भीम राजा बंसीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे, और उसी धर्मशाला में इनके सामने लंकाशायर मैनचेस्टर की मिलों के विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और लोगों ने खद्दर धारण करने का निश्चय किया। यानी समझ रहे हो, अंग्रेजों ने अपने जो सिलाई किए हुए कपड़े थे वे हमें पहना दिए थे, हमने क्या करा, होली जला दी, और खादी के जो कपड़े थे उन खादी के कपड़ों को क्या किया, खुद धारण किया। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? बिल्कुल। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। फिर आता है अगला आंदोलन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भाई महात्मा गांधी ने की। सर इसका प्रभाव आपके झारखंड में भी देखने के लिए मिल जाता है, एवं रांची एवं झारखंड के अन्य शहरों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया। तो 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1930 को, 1930 को याद रखना क्या किया गया, आपका पूर्ण स्वाधीनता दिवस झारखंड और रांची के अन्य जगहों पर भी मनाया गया। झारखंड के अन्य जगहों पर भी मनाया गया। तो ये जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस था, ये रांची के तरुण संघ ने कचहरी पर झंडा से फहराकर, तो आपका जो रांची का तरुण संघ था, तो कहां से संबंधित था? सर रांची से संबंधित था। रांची के तरुण संघ ने आपका कचहरी पर झंडा फहरा दिया, और 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड में 50 अलग अलग स्थानों पर नमक बनाया था। क्या बनाया था? नमक बनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अब इस आंदोलन का नाम समझना, सविनय, दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, ठीक है, और सविनय अवज्ञा करना, विनती के साथ उनकी अवज्ञा कर देना। वो जो आज्ञा दे रहे हैं, अंग्रेज जो आज्ञा दे रहे हैं, उस आज्ञा को मानने से इंकार कर देना, मानने से इंकार कर देना, याद रखना, मानने से इंकार कर देना, याद रखना प्यारे बच्चे। तो 26 जनवरी 1930 को जब हमने स्वाधीनता दिवस मनाया, तरुण संघ ने कचहरी पर झंडा फहराया। फिर 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड पर अलग अलग स्थानों पर, जी हां, सांकेतिक नमक बनाकर, जी अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, और नमक पर टैक्स लगाने की वजह से गांधी जी ने क्या किया था कि भाई नमक पर टैक्स तो नहीं होना चाहिए, और आपका कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी। और उन्हें तो याद रखना, खजांची तालाब के निकट किसने नमक बनाकर चुनौती दी? तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग क्षेत्र में चुनौती दी थी नमक कानून के ऊपर। और 8 अप्रैल 1930 को चुटिया में नागरमल मोदी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो नागरमल मोदी की अध्यक्षता में एक सभा हुई, और 100 ताना भक्तों और कांग्रेसियों ने जुलूस भी निकाला था। तो ये सारे घटनाक्रम हुए थे जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और लगभग समयकाल 1930 का चल रहा था जी। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वर्ष 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए।
अंतिम बार रांची आए और 19 या 20 मार्च 19 एवं 20 मार्च 1940 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की 53वीं वार्षिक सभा जो कि रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई थी। तो अगला इंपॉर्टेंट बात कि रामगढ़, जो आपका रामगढ़ था दोस्त, इसी रामगढ़ में ही आपकी क्या हुई थी, कांग्रेस की 53वीं वार्षिक बैठक हुई थी। 53वीं वार्षिक बैठक हुई। याद रखना, कांग्रेस की जो 53वीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 53वीं वार्षिक बैठक होती है, वे 53वीं वार्षिक बैठक कहां हुई, तो रामगढ़ झारखंड में। अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द डे, जी हां, जो कि पूछी ही जा सकती है सबसे ज्यादा। अब पूछा भी यही जाता है कि झारखंड अंतिम बार गांधी जी कब आए, तो 19 से 20 मार्च 1940 को आए। दूसरी बात, रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, उसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं गांधी जी। याद रखिएगा। हां जी, ठीक है। वर्ष 1942 में शुरू हुई भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड में भी जगह जगह पर हड़तालें हुई और जुलूस निकाले गए एवं प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था और 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद झारखंड बिहार राज्य के दक्षिण भाग के रूप में बना रहा। यहां की दो देशी रियासतें खरसवा और सराय केला भारत संघ में शामिल हो गई। यानी कि आपके झारखंड के और बिहार के क्षेत्र में, ये जो झारखंड और बिहार, ये ऊपर वाला आपको बिहार दिख रहा है, ये बिहार दिख रहा है सर, ये सर नीचे आपको झारखंड दिख रहा है, ये आपको झारखंड दिख रहा है दोस्त, बिल्कुल ये आपको बॉर्डर दिख रहा है सर झारखंड। और यहां पर दो देशी रियासतें थी। पहली रियासत थी खरसवा रियासत, दूसरी थी सरायकेला रियासत और खरसवा, दोनों रियासतों को, क्योंकि कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि आपके पास मौका है, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हो, या आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, या आप भारत के साथ आ सकते हो। रियासतों, तुम्हारे पास ये पूरी क्षमता है, तुम ये कर सकते हो। तो रियासतों को तो मिला लिया गया था। मैक्सिमम रियासतें भारत के साथ, भारत संघ के साथ आकर मिल गई थी। जो भारत संघ के साथ आकर मिली वो रियासतें कौन कौन सी थी, तो खरसवा रियासत और सरायकेला रियासत, ये दोनों भारत संघ में शामिल हो गई थी और झारखंड बिहार राज्य के दक्षिणी भाग के रूप में बना रहा। आई बात समझ में? तो ये कहानी 1947 में यहां तक चली आती है। सुल्तानगंज में राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में सीताराम सिंह कर रहे थे और संताल क्षेत्र में सरवन में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहां की गई, अभी पूछा जाए तो संताल क्षेत्र में की गई और नेतृत्वकर्ता सीताराम सिंह थे। याद रखना। झारखंड क्षेत्र में देवघर क्रांतिकारियों का प्रमुख अड्डा था। तो कभी पूछा जाए कि क्रांतिकारियों का प्रमुख अड्डा कौन सा था, तो देवघर क्षेत्र था और यहां पर स्वर्ण संघ नामक संस्था क्रांतिकारियों ने स्थापित की थी। इसके प्रमुख क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे। याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक गणेश चंद्र घोष के नेतृत्व में रांची में क्रांतिकारियों का दल गठित किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो बीरेंद्र सिंह घोष के नेतृत्व में, गणेश चंद्र घोष के नेतृत्व में रांची में क्रांतिकारियों का दल गठित किया गया था। याद रखिएगा सर। जो आपके, अगर मैं 1857 की प्रमुख स्थान में कुछ विद्रोहों की बात करूं तो यह चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जहां पर आपको बहुत कुछ हेल्पफुल मिल जाएगा। सर क्या हेल्पफुल मिल सकता है, तो 1857 के विद्रोह के कुछ प्रमुख स्थान और नेतृत्व करता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कुछ प्रमुख स्थान थे, कुछ नेतृत्वकर्ता थे और कुछ विद्रोह की आरंभ की तिथि थी। वो एक चार्ट में मैंने आपको देने की कोशिश की है ताकि जब कल आप पढ़ने बैठो तो इस स्लाइड के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि क्या चल रहा है। तो सर याद रखना, माधव सिंह व नादिर अली
ये आपके कहां से संबंधित थे? तो हजारीबाग से संबंधित थे। माधो सिंह और आपका नादिर अली ये आपके हजारीबाग से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित थे, नेतृत्वकर्ता थे, हजारीबाग क्षेत्र से ये संबंधित थे। याद रखना दोस्तों, याद रखोगे? यस और नो? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, चलो ठीक है। तो 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना दोस्त। हाँ, चला जाए आगे, देखा जाए। हाँ, ठीक है। तो 12 जून 1857 में रोहिणी में स्टार्ट किया। कोई नेतृत्व करता नहीं था ऐसा कोई विशेष, और हमेशा नेता थोड़ी ना होता है, हमेशा कोई नेता थोड़ी ना होता, कई बार भीड़ी विद्रोह कर देती है, तो यहां भी भीड़ी विद्रोह कर दी थी। इसके बाद हजारीबाग में माधो सिंह नादर अली थे जो 30 जुलाई 1857 में क्रांति किए थे, 1857 की। सर रांची से नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जमादार माधो सिंह, सूबेदार नादिर अली और जयमंगल पांडे, ये 2 अगस्त 1857 को शुरू किए क्रांति। कहां से भैया? रांची क्षेत्र से। जब इनको पता चला कि भैया सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी है उसमें। सर डोरंडा क्षेत्र, जो रांची का डोरंडा क्षेत्र था, जहां जहां छावनी रही है बेटा, वहां वहां से विद्रोह की आग भड़की है। विश्वनाथ सहदेव टिकैत, उमराव सिंह पांडे, गणपत राय, शोक भिखारी, रामरूप सिंह, जगन्नाथ शाही आदि ये आपके डोरंडा रांची से करते हैं। मानभूम से संथालों द्वारा नेतृत्व किया जाता है इसका। सर सिंहभूम से अर्जुन सिंह द्वारा, पलामू से नीलंबर द्वारा। तो ये 1857 के कुछ क्रांतिकारी नेतृत्व करता है। कब कब प्रारंभ हुआ, एक बार आप इसे देख के जरूर जाइएगा, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हो सकती है। सर कुछ स्थान हैं जहां से कुछ विशेष क्रांतिकारियों का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि वो क्रांतिकारी जो किसी एक क्षेत्र विशेष से रहकर अपनी क्रांति की ज्वाला देश के प्रति समर्पित रखते हैं, उनके स्थान से उन क्रांतिकारियों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे रांची के गणेश चंद्र घोष, सचिंद्र कुमार सेन, हेमंत कुमार बोस, जैसे हजारीबाग के निर्मल बनर्जी, किस्ट्रो राय, आपके हेमेंद्र नाथ घोष, याद रखना नाम बहुत अच्छा है। देवघर से वीरेंद्र कुमार घोष और आपका धीरेन्द्र कुमार घोष और आपका प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ठीक है, ये बड़ा नाम है। सिंहभूम से गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी और आनंद कमल चक्रवर्ती राय, आपका सुधांशु भूसर जी, ये एक प्रमुख नाम है। सर डाल्टनगंज से परमनाथ मुखर्जी, गणेश प्रसाद वर्मा, कलकत्ता से ज्योति पंत राय, प्रफुल्ल चंद घोष। तो ये जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो किसी किसी क्षेत्र विशेष से रहे हैं, एक बार पढ़ भी लेंगे ना आप तो थोड़ा सा आनंद रहेगा ये। हाँ, जनजाति विद्रोह शुरू ही नहीं हुआ, कल करेंगे जनजाति विद्रोह। हाँ, जनजाति विद्रोह जो करेंगे वो कल की क्लास होगी दोस्त, ठीक है, तो घबराना नहीं। 2-4 लोगों को मौत आ रही कि सर जनजाति विद्रोह कैसे खत्म कर दिए। हाँ, जनजाति विद्रोह कल करेंगे, अभी तो बस एक आधुनिक काल का इतिहास आपके लिए जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य से था वो समाप्त हो गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झारखंड में कुछ सक्रिय महिलाएं भी थी, महिलाओं ने भी अपना विशेष योगदान किया। जैसे सरस्वती देवी की बात करूं तो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो है संलिप्त रही और बड़ा नाम रहा इनका, जो है चर्चा में रही, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये गतिविधियां क्या क्या की इन्होंने, भैया जेल भी गई, कई बार गिरफ्तार हुई, 6 माह का कारावास मिला, हजारीबाग में जुलूस के नेतृत्व प्रदान किया, फिर जेल चली गई। आपका जैसे सैला बाला राय हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये चर्चा का विषय रही, समझे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और संथाल परगना क्षेत्र में आंदोलन को नेतृत्व भी प्रदान किया था इन्होंने। इसके बाद जो आपका महादेवी केजरीवाल हैं, हाँ महादेवी, ये कौन, दिल्ली वाले केजरीवाल नहीं, महादेवी केजरीवाल, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर इनका नाम चर्चा में रहता है, महादेवी केजरीवाल का, और दुमका में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। राजेश्वरी सरोज दास की बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका राजेश्वरी सरोज दास हैं, ये पलामू में मजदूरों का नेतृत्व किया था भारत रक्षा कानून के तहत अंग्रेजों ने इस पर कार्यवाही की, ठीक है। बिरजी देवी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रहीं और 19 अगस्त 1942 को पुलिस ने इनको गोली मार दी। प्रेमा देवी, जामवंती देवी, ये भारत छोड़ो आंदोलन में 19 अगस्त 1942 को दुमका में जुलूस का नेतृत्व किया, गिरफ्तार की गई। तो ऐसा बहुत कुछ हमारे जो झारखंड की महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना विशेष योगदान दिया है।
सर ये जो 3 स्लाइड अभी आपने दिखाई हैं, इन 3 स्लाइड की सर खासियत ये है कि आप अभी पढ़ के जाएंगे ना पेपर से ठीक पहले एक बार रिवीजन मार के, तो कोई अगर प्रश्न आता भी है तो आप यहां से गड़बड़ नहीं करके आएंगे। आधुनिक काल के इतिहास की बात मैं करूं, झारखंड के इतिहास की बात जब मैं कर रहा हूं, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये जो झारखंड जीके था, इस झारखंड के जीके की बात कर रहा हूं, तो इतिहास आपका आज से समाप्त होता है। अब जो जनजातीय आंदोलन है, खैर ये भी इतिहास का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे विशेष चैप्टर के तौर पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और जनजातीय आंदोलन के अंदर अपनी समझ को बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? यस और नो? बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मैं आपके लिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम्म, ठीक है। हम्म, ऐतिहासिक घटनाक्रम की मैं आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा बाद में पेपर से पहले, तो उसे और क्विक रिवाइज करके चले जाना। हाँ, जैसे जंगल महल की स्थापना कब हुई, तो ये सब जो है ऐतिहासिक घटनाक्रम की एक नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और आपको पेपर में बहुत मदद भी करेगी। ठीक। कल हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, जैसे ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ये सारे विद्रोह जो हैं, जो मुंडा विद्रोह, अभी सब हम लोग कल डिटेल में करेंगे। ठीक है? हाँ, ये पार्ट नंबर पढ़ा है बेटा, पार्ट नंबर 10 ये पढ़ा है, ये देखो 10 लिखा है, यहां भी लिख देता हूं 10। ठीक है प्यारे बच्चे, 10, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई बात समझ में? इसे कर लेना। आज से आधुनिक काल एक तरीके से कह सकते समाप्त भी है, एक तरीके से कह सकते हो नहीं भी, क्योंकि अभी हम जनजातीय आंदोलन तो पढ़ेंगे ही। ठीक है? और जनजातीय आंदोलन पढ़ने के बाद हम लोग कहां पढ़ेंगे ज्यादा, तो जनजातीय आंदोलन के बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर, और वहां पर हम लोग देखेंगे अपना भूगोल और राज व्यवस्था, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो एक एक टॉपिक, कला संस्कृति नृत्य सब देखेंगे, घबराना नहीं। 2-4 लोगों को ऐसा लग रहा होगा अरे गुरुजी जल्दी से कला संस्कृति पढ़ा दो, नृत्य पढ़ा दो, हाँ तो मजा आ जाए। ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब करा दूंगा। ठीक है? बड़े आराम से कराया है। अब आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हाँ हाँ, पता है जनजातीय विद्रोह अच्छे से पढ़ाएंगे, वहां से प्रश्न आते ही आते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, तैयार रहना पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी प्यारे बच्चों को, बहुत सारा प्यार। ठीक है? हाँ, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हो गया। ठीक है अल्बा मौर्य जी। ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल बोर्ड पीडीएफ दे देंगे, अभी दे देते हैं बोर्ड पीडीएफ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं।